हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी इफ पी की पावर एन इज इक्वल टू 5i माइनस 8p देन एन इज इक्वल टू एन क्या आने वाला है ना। तो यहाँ देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसकी जो रो और कॉलम सेम होंगे, एन क्रॉस एन के होंगे, मतलब 2x2 या 3x3 या 4x4 कुछ भी हो सकता है। पी स्क्वायर ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो भी कंडीशंस दी होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करनी होती है, इसीलिए उसने कंडीशन दी होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है पी की पावर जो एन है ना, एन हमने निकालना है कि 5i माइनस 8p। मतलब क्या है इसका, मतलब हम पी की पावर को बढ़ाते जाएंगे, पी की पावर इंटू पी की पावर 2 कर देंगे, पी की पावर 4 हो जाएगी, तो i माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। या क्या लिख सकते हो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में पी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्क्वायर को खोल दो तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। तो आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर नथिंग बट क्या है, सिर्फ आई ही है, मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूं कि पी स्क्वायर जो है वो फिर से क्या है, आई माइनस पी है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें, ठीक है, तो फिर से वही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आई है, प्लस में पी स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, आई माइनस पी माइनस 2p। तो यहाँ पे 2i हो गया, माइनस में 3p हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा ये क्या है, पी की पावर 4 है, तो पी की पावर 4 इंटू फिर से मैंने पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2i आया, हमें क्या चाहिए 5i। यहाँ पे माइनस 3p आई, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस 8p। तो यहाँ पे 2i माइनस 3p इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पी स्क्वायर हो जाएगा i माइनस पी, फिर से क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर, तो 2i ही रह जाएगा, माइनस 2p माइनस 3p माइनस 5p आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर। फिर से p स्क्वायर को मैं क्या पुट कर दूंगा, i माइनस p। समझ रहे हो ना बात को, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 2-3 स्टेप को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2i प्लस में 3i माइनस में 8p। तो यहाँ पे आ गया मेरा 5i माइनस 8p। हमें यही तो निकालना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पी की पावर 6। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, पी की पावर एन के। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया 6। सिंपल सा, पी की पावर 6 है तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया, एन इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या आएगा। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो सिंगुलर नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मैंने आपको जब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का हमने चैप्टर किया था तो उसके अंदर की थी। एडजॉइंट ऑफ ए तो आप सबको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है ना। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मेरा ए का डिटर्मिनेंट, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। सबको पता है ये चीज़ें। उसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि ए इंटू, एक सेकंड ये तो आएगा हमारा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको इधर लेके चले जाओगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का इनवर्स। यहाँ से सिंपल इजी प्रॉपर्टी से ये चीज़ आ गई। उसके बाद और मैंने आपको करवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ तो वो मेरा होता है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए ले लेता हूँ मैं,
तो वो है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, ये ऐसे बढ़ता जाता है, बट इसका ही अगर हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, ठीक है ना, इसको ही मैं अगर ले लेता हूँ, इसका ही हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो मेरा वो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है। ये ऐसे आगे चलता जाता है, ठीक है, 2 तक, 3 तक, 4 तक। ऐसे ही एक और मैंने आपको बताया था कि जब मेरा एडजॉइंट ऑफ के ए हो तो के जब बाहर निकलेगा तो के की पावर n-1 बना करके एडजॉइंट ऑफ ए आपको दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर n-2। तो यहाँ पे मेरा आंसर्स क्या बन जाता है कि 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर 3-1 हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर हो जाएगा 2, मेरा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारा हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एफ इतना, ये क्या दिया हुआ है, एफ के अंदर जो भी है एक्स वो क्या दिया हुआ है 3 की पावर 1/3, ठीक है ना, इसके आएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1 इंटू में क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट्स तो करना आता ही होगा, एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे एक्स क्यूब माइनस में 1, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 1, ऐसे ही माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा ना, इसको इधर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये भी एक्स स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर से जब करेंगे तो x माइनस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या आ गया, एक्स का क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, एफ एक्स क्या पुट करना है 3 की पावर 1/3, तो एफ 3 की पावर 1/3, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, ऊपर पावर 3 है तो कट जाएगा, -1 प्लस 3 की पावर 1/3 ऊपर पावर 3 है, ये कट जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, x को फिर पुट करेंगे 3 की पावर 1/3 और यहाँ पे 6 है तो ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 3 - 1 प्लस 3 - 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरे पास -4, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, ये दिया हुआ हमें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 है और डिटर्मिनेंट भी क्या दिया हुआ है 12 और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। देन जो हमें पूछा हुआ है वो हमें पूछा हुआ है कि ए का इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था ए का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट ही होता है, तो ए का इन्वर्स क्या आ गया 6/12 1/2, ऑप्शन नंबर मेरा क्या करेक्ट हो गया फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ सिंपल सा हम देख रहे हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो -a के इक्वल होगा, तो ए का ट्रांसपोज का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर ही पूछा हुआ ना इन्होंने, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा -a का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ, किसी का भी ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ठीक है, वो उसी के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरी क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, ए स्क्वायर का पूछा हुआ था, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो क्या है सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तो आपको पता है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, 0 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरा -1 0 और यहाँ पे होगा मेरा 3, ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरा -2 -3 0। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है ए,
उसका ट्रांसपोज आप लोगे -a के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज करोगे 0 1 2, ये वो बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना, और माइनस में आ जाएगा। और सेकंड करोगे तो सेकंड मेरा जो है ना माइनस के अंदर दिखा जाएगा। तो इस टाइप से ये मेरा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ओड ऑर्डर की होती है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे ना वो क्या होंगे, 0 0 0। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 0 + 0 + 0, ठीक है ना। तीनों डायगोनल का सम होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना है, देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये एलटी ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए थे, मैंने आपको कराए थे। कैसे, वो आप समझ लो एक बार, कि अगर तो डेल्टा 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, सॉरी नॉन 0 आ जाता है, तो मेरा यूनिक सोल्यूशन होता था, ठीक है ना। और अगर डेल्टा 0 आ जाता है, ठीक है, उससे पहले मैं नॉन 0 वाला ही बता देता हूँ। अगर डेल्टा मेरा नॉन 0 है और कोई भी d1 = d2 = d3 आ गया और वो 0 आ गए, तो मेरा होता था 0 सोल्यूशन। अगर मेरा डेल्टा, अब d1 d2 d3 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा डेल्टा ही 0 आ गया, कोई भी डेल्टा 1 ≠ 0 है, या डेल्टा 2 ≠ 0 है, या डेल्टा 3 ≠ 0 है, तो मेरा होता था नो सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे मेरा था, अगर मेरा डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आ गए, तो मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में होगा। अब आपको पता है डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो इसके कोफिशिएंट है x y के z के, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1z = d1। अब d1 आपको पता चल गया होगा, जो भी इक्वल के अंदर है वो d1 d2 d3 है, ठीक है ना। ऐसे ही a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z = d3 है। अब आपको पता चल गया। अब जो है मैं डेल्टा निकालता हूँ, पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 1 3 1 1 2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लो, वो आएगा 0। अब 0 आ गया तो यहाँ पे मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो लगेगी, फर्स्ट वाली तो लगेगी नहीं, ठीक है, ना ही सेकंड वाली लगेगी, थर्ड और फोर्थ लगेगी। तो देखते हैं, थर्ड में तो 0 आ गया, फोर्थ में भी 0 आ गया, बस। बट यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक नॉन 0 आना चाहिए, तब नो सोल्यूशन होगा। अगर सारे 0 हैं तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, कोई भी डेल्टा 1 कोई भी क्या होगा, स्टार्टिंग के डेल्टा 1 में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया a1 b1 तो सेम रहेगा, a2 b2 सेम रहेगा, a3 b3 सेम रहेगा, c1 c2 c3 की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, समझ गए। तो यहाँ पे डेल्टा 1 मेरा क्या आ गया, 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 मेरे क्या हैं यहाँ पे, d1 d2 d3, जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके भी दिखाया था। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लो, वो आएगा मेरा -6 ≠ 0 आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर गई, फोर्थ नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नो सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इफ 2a + 3b = इतना दिया हुआ है, तो b की वैल्यू निकाल लो। अब b की वैल्यू निकालनी है, कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, सिंपल सी बात है। कोई भी b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरी क्या है, 2a + 3b = 2 - 1 4 3 2 5, और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2a + 4b = क्या आ गया, 10 0 6, और
2 12 4, इसमें से ये मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, इस सेकंड जो है ना ये वाला, ये जो सेकंड है आप उल्टा कर सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, यहाँ माइनस का सिंबल आएगा ना वो हट जाएगा, 4b माइनस 3b होगा तो b आ जाएगा। ऐसे उल्टा करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सोल्यूशन निकलेगा। तो 2 ये तो कट ही गया, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है ना, तो ये कट गया तो यहाँ आ गया b, हमारा b निकल आया। तो 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरा 8, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2। समझ रहे हो बात को। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखिए 8 1 2 है, 8 1 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया है ना। यहाँ पे देखिए 1 10 1 है यहाँ पे, अब नेक्स्ट वाले में पता चल जाएगा आपको। 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 12 माइनस 2 करोगे 10 आ जाएगा, 4 माइनस 5 करोगे माइनस 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इज इक्वल टू a दिया हुआ है, देन k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो भी लिखे होते हैं ना JDD वगैरह, अब तो लिखा हुआ है सीधा DSSB TST के अंदर आया हुआ है, अदरवाइज JDD लिखा होता है उसका मतलब यही होता है कि DSSB के अंदर आया हुआ है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल हमें पहले क्या है, ए स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये मैं निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। तो ए स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा -5 माइनस 3 माइनस के 2 प्लस 2k माइनस 6 प्लस के स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही मैं इसके अंदर अब मैं सारा का सारा पुट कर देता हूँ। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप ए स्क्वायर है -4 टाइम a 1 माइनस 3 2 और k प्लस में 10 टाइम i मतलब 1 0 0 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू a मतलब 1 माइनस 3 2 और k। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करोगे, मतलब इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, करके जो इसके इक्वल आएगा वो आप कर देना, है ना। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है, -9 हो गया, प्लस का 10 होएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो के वाला है ना मेन, वो कंपेयर करना जरूरी है। या ऊपर वाला देखो, यहाँ पे हम देखते हैं -3 माइनस के, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -3 के। सेकेंड वाले में 4 × 12 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 10 × 0 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है -3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12 माइनस 3 9 आ गया, 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, -12 माइनस 3 के इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाकी का जब हम कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू 4 ही आएगा, तो 1 तो कहीं भी नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, और ना ही सी है ना ही डी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ 2x और 3 दिया हुआ है, 1 2 -3 और 0 दिया हुआ है, x और 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x क्या आएगा। तो सिंपल इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, अब आपको आता ही है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करना तो सभी को आता ही है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे इसकी 2x की इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रो है, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 2x को 1 से करोगे और 3 को -3 से करोगे, 2x × 1 1 2x आ गया, और 3 × -3 माइनस का 9 आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेरा प्लेस कंप्लीट हो गया। सेकंड प्लेस पे फिर से क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा, तो 4x आ गया, इतना ही बनेगा। ठीक है ना, चाहे आप देख लो, इसकी क्या है, इसकी 1 रो है और 2 कॉलम है, और सेकंड वाले का क्या है, ठीक है ना, एक ये हो गया, सेकंड वाले का क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, ये कट जाता होता है और ये मेरा आ जाता है 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम आ गया ना हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, x और 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा 4x माइनस में 9x, इसको इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर आएगा, है ना। और यहाँ पे करेंगे तो इसको इससे, अब फर्स्ट मेरा प्लेस पे क्या हो गया, इसको इससे किया था, इसको इससे करना है, अब इसको इससे करना है, तो मेरा क्या आ गया, 8 चौके 32 32x, एक ही चीज़ आ गई सारी की सारी इज इक्वल टू 0 आ गया।
समझ रहे हो बात को? मतलब मेरा आ गया 4x² माइनस 9x प्लस 32x। 4x² में 2x² आएगा, 2x इंटू एक्स है तो 2x² आएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आया तो यहाँ पे आया मेरा 2x माइनस 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया सीधा सीधा, और यहाँ से जब मैं निकालूंगा x की वैल्यू मेरी आएगी -23/2। आप निकाल के देख लेना। तो 2 वैल्यू आई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो कहीं गिवन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स इतना हैज़ 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको सिखाया हुआ है आइगन वैल्यू क्या होती हैं। आइगन वैल्यू का सम, मान लीजिए अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो λ1 λ2 प्लस λ3 3, 3 आइगन वैल्यू आएंगी। तीनों का जो सम होता है ना वो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है आइगन वैल्यू की, तो वो मेरी क्या होती है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है? हैज़ 1 आइगन वैल्यू इज 3, एक आइगन वैल्यू उसने दी हुई है। सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू, यहाँ देखिए आइगन वैल्यू का सम क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? डायगोनल का सम। तो डायगोनल मेरी क्या है? 1 0 और p। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1 प्लस 0 प्लस p, तीनों का सम इज इक्वल टू, एक तो 3 मेरा आइगन वैल्यू दिया हुआ है, 2 आइगन वैल्यू का मुझे सम पूछा हुआ है, वो मुझे पता नहीं है। तो सिंपल सा बात है, λ2 प्लस λ3, 2 आइगन वैल्यू, 3 उधर चला जाएगा तो p प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? p माइनस 2। 2 आइगन वैल्यू का सम आ गया p माइनस 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जो भी क्वेश्चन होंगे बाकी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ मिशन DSSB एप्लीकेशन से, तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाकर के अपनी रेटिंग दीजिए, अपने रिव्यू लिखिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर किसी ने नहीं लिया हुआ तो कोर्स अभी परचेज़ कर सकते हो, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।